एचएलसी फिजिक्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की भौतिकी में दो कुंडलियों के स्वापेरण एवं अननोन प्रेरकत्व में संबंध स्थापित करेंगे। प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस प्रकार की दो कुंडलियाँ हैं, तो हम पहले इसको प्राथमिक कुंडली और इसको द्वितीय कुंडली मानते हैं। तो पहले प्राथमिक कुंडली में हम स्वाप्रेरकत्व ज्ञात करेंगे, उसी प्रकार द्वितीय कुंडली का स्वाप्रेरकत्व ज्ञात करेंगे। फिर प्राइमरी कुंडली से बद्ध द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण हम लोग अननोन प्रेरकत्व ज्ञात करेंगे। फिर दोनों में हम रिलेशन स्थापित करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माना कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 तथा उसमें फेरों की संख्या स्मॉल n1 है, तब इस कुंडली का स्वाप्रेरकत्व L1 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कैपिटल A हो, तब धारा I1 प्रवाहित करने पर इससे समृद्ध फ्लक्स क्या होगा? φ1 बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू प्रभावी क्षेत्रफल। φ1 बराबर होगा हमारे पास μ0 n1I बटा L इंटू n1A। देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है वो लंबी परिनालिका के लिए हम सूत्र निकालते हैं, तब B बराबर क्या निकालते हैं? μ0 n I अपॉन L। इस सूत्र को उपयोग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। इसलिए स्वाप्रेरकत्व L1 बराबर होता है φ1 बटा I। यहाँ पर मैं φ1 का मान रख दिया हूँ। अब देख रहे हैं φ1 का मान यहाँ पे रख दिया हूँ मैं μ0 n1I बटा L इंटू n1A पूरे का बट्टा I। तो I हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैंसल हो जाएगा। देन L1 का मान आएगा μ0 n1 का वर्ग इंटू A पूरे का अपॉन L। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। देखिए पढ़ाते समय मैंने शुरू में क्या बताया कि इस प्रकार बताया था आप लोगों को कि हम लोग इस प्रकार के दो कुंडली, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली। तो अभी हम जो है इस स्वाप्रेरकत्व ज्ञात किए हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये प्राथमिक कुंडली के लिए है। अब इसी प्रकार हम द्वितीय कुंडली का ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली का स्वाप्रेरकत्व L2 बराबर μ0 n2 का वर्ग इंटू A पूरे का अपॉन L। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए फिर से प्राथमिक कुंडली है और ये द्वितीय कुंडली है। जब प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित होगी तो द्वितीय कुंडली से बद्ध फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा ये ज्ञात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो है अननोन प्रेरण ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब धारा I प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है तब द्वितीय कुंडली S से समृद्ध फ्लक्स, तो आप लोग देख रहे हैं फ्लक्स क्या होगी यहाँ पर φS बराबर μ0 n1I बटा L इंटू n2A। तो ये वाला जो वैल्यू है हमारी है चुंबकीय क्षेत्र और ये हमारा प्रभावी क्षेत्रफल। इसलिए द्वितीय कुंडली का अननोन प्रेरकत्व का फार्मूला है M बराबर φS बटा I। यहाँ पर M बराबर φS का मान रख दिया हूँ और बटा I। तो I क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। देन हमारे पास बचेगा M इक्वल μ0 n1 n2A पूरे का बट्टा L।
इस इक्वेशन नंबर 3 जो हमें प्राप्त हो रहा है ये हमारा अननोन प्रेरकत्व है। अब देखिए अब देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 और 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 क्या है, स्वाप्रेरकत्व है, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्चुअल इसकी मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से मैं L1 इंटू L2 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये जो मान है L1 का मान है और ये L2 का मान है। देन क्या होगा, L1 इंटू L2 बराबर, देखिए दोनों तरफ म्यू 0 है, म्यू 0 का वर्ग, N1 का वर्ग, N2 का वर्ग, A हो जाएगा A का वर्ग और बटे पे LL इंटू L का वर्ग। फिर यहाँ से ध्यान से देखिए सभी राशि में वर्ग है, इन सभी राशियों के वर्ग को हटा दूंगा तो इस ओर क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट L1 इंटू L2 बराबर, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें म्यू 0 N1 N2 A पूरे का अपॉन L, इक्वेशन नंबर 4। इस स्वाप्रेरकत्व हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 3, देखिए इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारा, m बराबर म्यू 0 N1 N2 A पूरे का अपॉन L1 और इक्वेशन नंबर 4 अंडर रूट L1 इंटू L2 बराबर म्यू 0 N1 N2 A पूरे का अपॉन L। इक्वेशन नंबर 3 और 4 से कंपेयर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इक्वेशन नंबर 3 और 4 का कंपेयर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा m बराबर अंडर रूट L1 इंटू L2। ये जो फार्मूला हमें प्राप्त हो रहा है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है हमारा दो कुंडलियों में स्वाप्रेरण और अननोन प्रेरण के बीच संबंध, और इस युग्मन को हम आदर्श युग्मन भी कहते हैं। आदर्श युग्मन का फार्मूला लिखने के लिए हमें कभी कभी m इक्वल k अंडर रूट L1 इंटू L2 से भी लिखते हैं, जहाँ पर k जो है आदर्श युग्मन है, इसका मान 1 से कम होता है। चूँकि जो दो कुंडलियों से अननोन प्रेरकत्व और उनके स्वाप्रेरकत्व के बीच जो संबंध होता है वो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसे आदर्श युग्मन कहते हैं।